हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका शर्मा मास्टर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्स टेक्नोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का पार्ट 6। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एल्गोरिदम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। द वर्ड एल्गोरिदम कम फ्रॉम द वर्ड एल खोवरिज्म, द अरबिक इन्वेंटर, एंड मीन्स रेसिपी, टेक्निक, मेथड और प्रोसीजर। मतलब एल्गोरिदम वर्ड की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक अरब के गणितज्ञ से हुई थी जिनका नाम था एल खोवरिज्म। मतलब इसका अर्थ होता है कोई रेसिपी, टेक्निक, मेथड या फिर कोई प्रोसीजर। ठीक है। एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स designed to perform a specific task और solve a particular problem। मतलब एल्गोरिदम एक फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जिसे किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग। मतलब ये कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। डेफिनेशन क्या होती है एल्गोरिदम की? एन एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक्स some input and produce an output following a finite sequence of ambiguous instructions। मतलब एल्गोरिदम एक वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसेस होती है जो कुछ इनपुट लेती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ये एक सर्टेन ऑर्डर में दी जाती है और क्लियर इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करती है। चलो अब पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, फाइनाइटनेस। इट मस्ट एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब एल्गोरिदम को लिमिटेड स्टेज में ही फिनिश होना चाहिए, यानी ये इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टेप के बाद ही हमारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। सेकंड, डेफिनिटनेस। ईच स्टेप मस्ट बी क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। मतलब हमारा हर स्टेप क्लियर और बिना किसी कंफ्यूजन के डिफाइन होना चाहिए। मतलब हर एक्शन क्या करेगा ये क्लियर होना चाहिए। थर्ड, इनपुट। इट शुड हैव जीरो और मोर इनपुट्स। मतलब एल्गोरिदम में जीरो या उससे ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं जिनका यूज सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फोर, आउटपुट। इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। मतलब एल्गोरिदम कम से कम एक आउटपुट जरूर प्रोड्यूस करे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। फिफ्थ, इफेक्टिवनेस। ऑल ऑपरेशंस मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म एग्जैक्टली एंड इन अ फाइनाइट टाइम। मतलब एल्गोरिदम की स्टेप्स सिंपल और प्रैक्टिकल होने चाहिए ताकि उन्हें लिमिटेड टाइम में एक्यूरेटली किया जा सके। सिक्स्थ, जनरलिटी। इट शुड सॉल्व अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट वन। मतलब एल्गोरिदम सिमिलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल होना चाहिए, केवल एक पर्टिकुलर केस के लिए ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, कैन नॉट हैंडल वेग और अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स। मतलब एल्गोरिदम वेग या ठीक से डिफाइन ना की गई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। इसे वर्क करने के लिए क्लियर और सर्टेन इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। सेकंड, मे बिकम इनएफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स या लार्ज स्केल की प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिदम स्लो या इनएफिशिएंट हो सकती है, इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। थर्ड, लिमिटेड टू द लॉजिक एंड रूल्स डिफाइंड, कैन नॉट थिंक और लर्न। मतलब एल्गोरिदम सिर्फ उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स और रूल्स पर वर्क कर सकता है जो पहले से उसे दिए गए होते हैं। ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता और ना ही कुछ कर सकता है। फोर, रिक्वायर्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन एडवांस। मतलब एल्गोरिदम बनाने से पहले प्रॉब्लम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के कोई अच्छी एल्गोरिदम नहीं लिखी जा सकती। नोट्स के लिए आप वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के टॉपिक भी इसी तरह समझने को मिले। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।